यहाँ पर कार्यक्रम भी होते रहते हैं। कई जगहों से तस्वीरें आई कि लोग अभी पहुँच भी नहीं पाए, अर्घ दे नहीं पाए और एक तरह से सूर्यास्त होने के बावजूद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अभी दिल्ली में क्या है वहाँ पर, जरा घाटों की तस्वीर दिखाइए, बताइए वहाँ पर। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं संजय, यहाँ पर लोग मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी इन लोगों से कि एक बार छठी मैया की जय हो जाए। बोला छठी मैया की जय। तो देखिए, लोगों के बीच उत्साह आवाज से ही पता चलती है। कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे छठ पूजा को लेकर कितने उत्साहित हैं। बहुत ज्यादा। इस बार 2 साल बाद खुल के छठ मनाने का मौका मिला, कितने खुश हैं? और बहुत ज्यादा खुश है और कोरोना के बाद से पहली बार मौका मिला है जब सारे बिहारी वासी और दिल्ली वासी मिलके काफी धूमधाम से छठ मना रहे हैं। तो देखिए, मेरे सहयोगी भी अमृत, मैं चाहूंगी कि वो भी एक बार लोगों से पूछे कि कितने खुश हैं, क्योंकि चेहरे देखिए सबके खिलखिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सभी के चेहरे, और इन मुस्कुराते चेहरे के साथ ही पता चल रहा होगा कि छठ माता का आशीर्वाद सबको जरूर मिल रहा है। बिल्कुल अमृत, आप सारे लोग बिहार के रहने वाले हैं, इस वक्त दिल्ली में हैं और आज का जो विशेष महत्व है आज के पूजा का, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और इंतजार है कल सुबह का। और देखिए, सारे लोग यहाँ पर बिहार के, इनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं रक्सौल के नजदीक रामनगर रहने वाला हूँ। आप बिहार को मिस कर रहे हैं इस बार छठ में? बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और दिल्ली में कैसा लग रहा है आपको छठ? बहुत अच्छा लग रहा है ये इंतजाम देखकर जो यहाँ पर हुआ है। इस बार पहली बार हुआ है जो पर्यावरण और लोगों की आस्था दोनों को ध्यान में रखकर किया गया और है। पूजा का कितना महत्व मानते हैं आप? जी, मैं तो खुद ब्राह्मण कुल से जन्म लिया है, इसलिए मैं तो हर पूजा और उसका सम्मान करता हूँ। मेरे लिए इसका बहुत बड़ा महत्व है छठ का। आप बताइए, आप यहाँ पर क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? परिवार के साथ आए हैं आप? जी नहीं, परिवार के साथ मैं अकेला यहाँ देखने के लिए, क्योंकि मैं मिस कर रहा था छठ को, इसलिए छठ को देखने आया हूँ। आम तौर पर क्योंकि दिल्ली में यहाँ छठ घाट पर इतनी भीड़ है, चलना मुश्किल है। हमारी सहयोगी पूजा है इस वक्त, देखिए पूजा, क्योंकि महिलाओं की जो समस्याएं हैं, इतनी भीड़ के बीच में कितना मुश्किल ये दिन है और इसके बाद भी लोग यहाँ पर हैं, तो उत्साह कितना दिख रहा है? बिल्कुल अमृत, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए अगर हम आज की बात करें तो सबसे कठिन जो होता है, सबसे कठिन होता है 36 घंटे का व्रत कर पाना, वो भी निर्जला, यानी आपको एक बूंद पानी भी नहीं पीना। और कहा जाता है कि आपको कुछ निगलना ही नहीं है, गले से नीचे कुछ जाना ही नहीं चाहिए। और छठ पूजा ये एक ऐसा व्रत है, एक ऐसा पूजा है, पाठ है, जिसे बहुत सावधानी के साथ, मतलब इतनी सी भी गलती अगर आपसे हो गई, इतनी सी भी भूल हो गई ना, तो उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ, साफ सफाई के साथ इस पूजा को करना पड़ता है, इस व्रत को करना पड़ता है। और देखिए, 36 घंटे के बाद जब महिलाएं यहाँ पर पहुँचती हैं, एक तो बहुत भारी है डाला जिसमें छठी मैया के लिए तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चीजें होती है, और उसके बाद यहाँ पर पहुंच के महिलाएं जो हैं डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ देती है। और उसके बाद अगर देखिए यहाँ की हम बात करें तो इस बार सरकार भी काफी ज्यादा, संजय बताना चाहूंगी, मुस्तैद है। सरकार ने भी इस बार पूरी तैयारी की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल तैयार किया गया है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं जो है वो आराम से कपड़े जो है चेंज कर सके, अपने वस्त्र बदल सके, क्योंकि महिलाएं गीली हो जाती हैं, इसलिए उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। कोई भी यहाँ पर आतिशबाजी नहीं कर सकता। देखिए, बच्चों के मन में बड़ा ख्वाब होता है पटाखे फोड़ेंगे, छठ पूजा आई है, लेकिन छठ पूजा पे इस बार पटाखे फोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिली। और आप देख पाएंगे कि लोग जो है वो अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर और ज्यादा खुशी होगी कि बेशक बिहार झारखंड का ये पर्व होगा, पूर्वांचल का ये पर्व होगा, लेकिन दिल्ली के लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। और अगर मैं 100% में से बात करूं तो आज इस घाट पर 40% लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के हैं, यानी कि छठ पूजा नहीं करते लेकिन केवल छठ पूजा को देखने के लिए आए हैं। देखिए, वक्त जो है बीता जा रहा है, सूर्य देव ढल चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच उत्साह है। डाला देखिए कितनी खूबसूरत ये डाले जो हैं यहाँ पर सजाए गए हैं, और सभी डाले के बांस, ये बांस जो है, जो लोग हैं बिहार के, झारखंड के, वो जानते होंगे कि बांस का कितना महत्व होता है। बांस को बहुत शुद्ध माना जाता है, और इसीलिए जब छठ पर्व किया जाता है तो उस दौरान बांस की ही सूप, बांस के ही डाले तैयार किए जाते हैं, और इसी में छठ माता के लिए प्रसाद जो है वो लगाया जाता है, सजाया जाता है। आप देख पाएंगे हर एक डाले को, आप जरा नजर घुमाइए, हर एक डाले पे आप देख पाएंगे
कि किस तरह से कच्चे केले हैं, यहाँ पर गन्ना, आपने शायद कोई भी ऐसा पर्व नहीं देखा होगा जिसमें गन्ने को इतना महत्व दिया जाता हो, गन्ने की पूजा की जाती हो। लेकिन इस टाइम आप देख पाएंगे कि गन्ने को भी पानी में खड़ा किया जाता है, इसे कहा जाता है कोसी भरना। जब आज महिलाएं अपने घर पर वापस जाएंगी तो वो इसी गन्ने का ऐसा ही पंडाल सजाकर इसमें इन्हीं टोकरी को सजाएंगी और छठी माता के गीत गाए जाएंगे। कहा जाता है जो लोग बीमार हैं या सक्षम नहीं है, अगर वो 5 गीत भी गाए छठ माता के लिए, एक गीत भी गा दिया उन्होंने, तो वो बहुत बड़ा उनके लिए साबित होता है और उसका फल भी बहुत अच्छा उन लोगों को मिलता है। लेकिन डालों को देखिए, एक बार नजर दौड़ाइए, इसमें खाजा है, इसमें कच्चे केले हैं, इसमें मूली है, इसमें हल्दी है, इसमें चंदन है, इसमें माला है, दिया है, धूपबत्ती, हर वो चीज, आप ये मानिए कि हर वो चीज जिसे प्राथमिकता ना भी दी जाती हो, छठ पर्व में उन चीजों को भी प्राथमिकता दी जाती है और सजाया जाता है और छठी मैया से आराधना की जाती है कि हे मैया हमारे दरबार पे आइए, दर पर आइए और अपना आशीर्वाद जो है हमारे परिवार के लोगों को दीजिए, हम लोगों के बीच खुशियां बांटिए। और यहाँ पर आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि देखिए, अगर बाकी पर्वों की हम बात करते हैं संजय, तो बाकी पर्वों में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं या जो भी पुरुष हैं, अगर वो पूजा करते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, यानी अपने परिवार के खुशहाली की कामना करते हैं। लेकिन जब आप छठ व्रत करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने मन को बिल्कुल शुद्ध कर लें। किसी के लिए आपके मन में पाप नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन के साथ आपको ये पूजा करनी पड़ती है। अगर आपके मन में कोई भी खोट है तो आपकी ये पूजा, चाहे आप कितनी ही नेम टेम से कर लीजिए, लेकिन ये पूजा आपकी सफल नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले कि अपने मन को पवित्र कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए और संसार के लिए इस व्रत में कामना की जाती है। महिलाएं, देखिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, महिलाएं नाक से सिंदूर लगाती हैं और जितना लंबा ये सिंदूर जा सकता है उतना लंबा ये सिंदूर जाता है, सिर्फ इसलिए कि जितना लंबा ये सिंदूर है उतनी लंबी उम्र उनके जो पति हैं या उनके जीवन साथी है उनकी हो। आप देख पाएंगे महिलाओं ने सिंदूर लगा रखा है और ये सिंदूर एक दूसरे को भी इसलिए लगाया जाता है महिलाओं की ओर से, ताकि महिलाएं एक दूसरे के लिए कामना करते हैं कि हे भगवान, हे छठी मैया, आप हमारे सुहाग को हमेशा अमर रखें। जिस तरह हमारा सुहाग अमर है, ठीक उसी तरह पूरा ये देश अमर रहे, पूरा ये संसार अमर रहे। और देखिए, कहा जाता है जब हम पूजा करने निकलते हैं तो महापर्व से किस लिए कहा जाता है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर एक प्राकृतिक चीज, हर एक जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज है उसकी महत्वता को समझाया जाता है। देखिए, कोरोना काल में हमने देखा कि ऑक्सीजन से जो कमी की वजह से कितने लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को खो दिया, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में हार मान ली सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। यही ये प्राकृतिक चीजें हैं जिनके संरक्षण के लिए अगर हम काम करेंगे तो ये हमारे लिए काम करेगा, अगर इनकी रक्षा हम करेंगे तो ये हमारी रक्षा करेंगे। और देखिए, कहा जाता है कि छठी मैया, हे छठी मैया हमारे द्वार आइए। कहा जाता है छठी मैया को कि हे छठी मैया अपना आशीर्वाद दीजिए। लेकिन छठी मैया को कहने के साथ ही सूर्य देव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि छठी मैया सूर्य देव की बहन है। और कहा जाता है कि इस दौरान छठी मैया की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि अपने घर आती है छठी मैया और पूरे धूमधाम के साथ 36 घंटे तक निर्जला, आप समझ रहे हैं, निर्जला मतलब एक बूंद पानी नहीं, और पानी में ही खड़े होकर आपको ये व्रत करना होता है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे घाटों पर किस तरह से तैयार हो, अगर आप सुन पाएंगे संजय तो मेरे पीछे आप सुनिए ये धुन किस तरह से बजाए जा, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि लोगों की मन्नतें होती हैं, लोगों की मनोकामनाएं होती हैं। जो भी मनोकामना लोग अपने मन से या कोई भी आराधना करते हैं तो छठी मैया से कहा जाता है कि हे छठी मैया, अगर मेरी ये मनोकामना पूर्ण होती है तो मैं आपकी पूजा इस तरह से करूंगी या इस तरह से करूंगा। और उसी की तस्वीर ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उसी का ये नज़ारा देख रही है। देखिए किस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अभी भी कुछ महिलाएं हैं जो पानी में खड़ी हैं और अर्घ दे रही हैं। अर्घ बोलते ही, ये शब्द बोलते ही अपने आप में एक ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि छठ एक पर्व नहीं संजय, ये एक भावना है, मन का भाव है। इससे हर एक जो व्यक्ति है वो ज़्यादा ही उत्साहित हो जाता है, क्योंकि हर किसी को साल भर इंतजार रहता है। मुझे भी साल भर इंतजार रहता है छठ पर्व का, क्योंकि यही तो एक त्योहार है जो अपनेपन का एहसास कराता है। यही तो एक त्योहार है जिस त्योहार में हर एक बंदा अपने घर जाना चाहता है, अपनों के बीच में जाना चाहता है, अपनों के बीच जाकर अपनों के साथ समय बिताने का एक छोटा सा मौका छठी मैया लोगों को देती है। और छठी
मैया की पूजा करना, उनकी अर्चना करना, ये एक छोटा सा बहाना होता है अपने परिवार के बीच जाकर यूं रंग बिरंगे कपड़े पहनकर छठी माता की पूजा करना। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा और जाहिर सी बात है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर जगह की तस्वीरें हैं और एक बड़ी जो दिलचस्प जानकारी ये भी मिली, बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से देख रहे हैं, सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नाक से लेकर और जितने ऊपर तक जाता है वो परिवार की समृद्धि, पति की लंबी आयु और इन सब के इतर कहा जाए कि सुख समृद्धि खुशियों की एक कामना के तौर पर वो माना जाता है। और इसके अलावा प्रकृति की ये पूजा होती है। लेकिन कई और जगहों से इस वक्त तस्वीरें हैं आपके साथ, पूजा अमृत भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब चूँकि अब घाटों से धीरे धीरे लोग घरों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, तो ज़रा वहाँ की पूरी तस्वीर दिखाइए कि जो व्यवस्था की गई थी वो कैसी है। लोग अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो सुबह जब आएंगे उसके पहले कैसा इंतज़ाम करके जा रहे हैं। चूँकि सुबह भी आने की भागम भाग होगी और सबसे पहले आएंगे तो सबसे बेहतर जगह वो पहुँच पाते हैं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। ये त्यौहार इसी तरीके से होता है और इसी में सबसे बड़ी शुद्धता और पवित्रता और आस्था सब छिपी होती है। बिल्कुल, देखिए संजय, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और मेरे सहयोगी भी मेरे साथ है अमृत। मैं इनसे भी चाहूँगी कि ये भी बताएं कि छठ पूजा को लेकर ये कितने उत्साहित हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने बेशक इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी और घाट की तस्वीर आप खुद देख पाएंगे, दर्शक हमारे देख पाएंगे कि लोग घर पे जाने को तैयार ही नहीं है। मानो छठी मैया के पैर पकड़ के ये लोग बैठ गए हों और बस यही मौका है छठी मैया से मिलने का, क्योंकि साल भर बाद एक बार फिर से ये मौका आया है और अब दोबारा ये मौका तभी आएगा जब एक साल के लोग किस तरह से यहाँ पर डेरा कह सकते हैं, डेरा जमा के इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों के पास सुबह आकर सबसे आगे वाली जगह, देखिए स्कूल टाइम पे भी ये कहा जाता था कि फ्रंट सीट लेने के लिए हर एक स्टूडेंट जल्दी पहुंचता है और फ्रंट सीट हर किसी को चाहिए, आगे हर कोई बढ़ना चाहता है, इसलिए आगे वाली जगह हर एक व्यक्ति यहाँ पर पहुंचकर घेरना चाहता है ताकि बेहतर स्थान उन्हें मिल पाए। इसीलिए यहाँ पर लोग जो हैं पंडाल बना दिए गए हैं संजय यहाँ पर, और लोग उसी पंडाल के पास मौजूद है और वहाँ पर ही लोग रात भर रुकने वाले हैं। छठी माता के गीत रात भर चलेंगे और उसके बाद सुबह 3 बजे फिर महिलाएं इसी पोखर में, इसी में अंदर जल में खड़ी होंगी और उगते हुए सूर्य देव को अर्घ देंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अमृत। अमृत, आपसे चाहूंगी कि आप इस बार कितने उत्साहित हैं छठ पर्व को लेकर? मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं खुद बिहार से हूँ, बिहार जाने की कोशिश मैंने की थी पर काफ़ी मुश्किल है और आमतौर पर हमारा जो पेशा है ऐसे में जाना भी नहीं चाहिए, ऐसे त्योहारों की तस्वीरें दिखानी चाहिए। देखिए यहाँ पर भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद अब चांद नजर आ रहा है, बावजूद इसके हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं और एक तरफ आवाजें आपको मिल रही होंगी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग उत्साहित हैं। और ये जो दीपक आप देख रहे हैं, ये जो दीपक है इसे कहते हैं कि जब तक ये ठंडा ना हो तब तक इसे नहीं लेकर जा सकते, इसे बुझाया नहीं जाता। ये जब खुद बुझता है यानी जब खुद ये ठंडा होते हैं उसके बाद इसे लेकर जाया जाता है और आम तौर पर पूजा की थाली होती है, पर यहाँ पर आप देखिए इसे सूप कहते हैं क्योंकि एक प्रकृति से जो जुड़ाव है वो है। तो यहाँ अभी ये सारे लोग इंतजार करेंगे और तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये दिए खुद से बुझ ना जाए यानी कि ठंडा ना हो जाए, उसके बाद ही ये लोग यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद ही लोग घर जाएंगे। घर पर भी विधि विधान के साथ तमाम अभी प्रक्रियाएं हैं जिसे पूरा करने का इंतजार है। और देखिए जल रहे दिए ये हमारी सभ्यता के पहचान के साथ साथ एक नई ऊर्जा का एहसास करा रहे हैं, एक नए सुनहरे कल की ओर इशारा कर रहे हैं। इस शाम के वक्त जब सूरज अब क्योंकि कल इंतज़ार है सूरज का, अब सूरज ढल चुका है तो उसके बाद भी यहाँ रोशनी किस तरीके से इंसानों ने तैयार की है, उनके उमंग, उनके उत्साह की ये रोशनी, दीपक और तमाम चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो सब अभी इंतज़ार में हैं कि ये दीपक जब खुद से बुझेंगे उसके बाद इसे लेकर वे घर जाएंगे और उसके बाद कुछ घरों में कोसी की जो मान्यता होती है वो कोसी भी भरा जाता है। कई जगहों पर इंतज़ार रहेगा कल का और
सबसे आखिर में कल जब उदयमान सूर्य को अर्घ देने के बाद जो महाप्रसाद होता है ठेकुआ, उसका इंतजार सभी को है कि कल वो ठेकुआ मिले, और माना जाता है कि भगवान की जिस पर कृपा होती है उसे ही वो नसीब होता है। तो कल का इंतजार सभी को। और देखिए एक तरफ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पूजा हमारी सहयोगी जरा हमारे वो साथ है। प्रोग्राम पूजा, देखिए आप जो वहाँ कार्यक्रम क्या चल रहे हैं कुछ वो देख तो पा है, रही हैं? लेकिन